प्रिय मित्रों, बंधुओं, श्रोतागणों, एक बार पुनः आपका डॉक्टर केशव अवस्थी ज्योतिष मंच चैनल में स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि बहुत ही आधारभूत बेसिक बातों को लेकर के आपको ज्योतिष सिखाई जा रही है, परंतु बीच में कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी सुनते चलेंगे तो आनंददायक विषय रहेगा। और मैं आपको ज्योतिष में कुंडली बनाना और ऊंचे लेवल तक एस्ट्रोलॉजी सीखना मैं आप सब लोगों को बताऊंगा अवश्य। आज फिलहाल दोस्तों विषय चुना गया है विवाह संबंधी। प्रायः देखने में और वर्तमान युग में ऐसा आ रहा है, जैसा जैसा समय आगे बढ़ रहा है, कि शादियां विवाह बहुत देर से हो रहे हैं। किसी बिटिया की शादी है, कन्या का विवाह है, वो विलंब हो जा रहा है। लड़के का विवाह है, वो विलंब हो जा रहा है। तो एक बात दोस्तों मैं पहले ये बताऊं कि ज्योतिष विषय के में जो कुंडली बनती है, उस कुंडली से सब कुछ प्रकट होता है, भूत भी भविष्य भी। तो मान लीजिए कोई कुंडली के विषय में नहीं जानता या उसमें आस्था नहीं रखता, तो जो हो रहा है सो तो हो ही रहा है, भविष्य में उसके सामने आ जाएगा। परंतु जो ज्योतिष विषय में आस्था रखने वाले लोग हैं और कुंडली को लेकर चलते हैं, वो अपना भविष्य जान सकते हैं। किसी भी निपुण ज्योतिष से मिलकर अपना भविष्य सूक्ष्म सूक्ष्म भी जान सकते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि आगे जीवन मेरा कैसा है भाई। लेकिन अगर केवल यही पता करना है तो आगे अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है वो तो घटित होगा ही ना। तो केवल जानकारी मन में इच्छा थी, जिज्ञासु थे तो जान लिया, बात खत्म हो गई। अब मान लीजिए बुरा था, जैसे कि कुंडली में विवाह विलंब के योग बने होते हैं, सो तो विवाह विलंब से ही होना है। तो इसमें बात क्या है, फिर ज्योतिष विषय का उपयोग ही क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, कितनी ही खराब आपकी आगे की जिंदगी कुंडली क्यों न बता रही हो, लेकिन यदि आप सूक्ष्म सूक्ष्म बताए गए छोटे मोटे उपाय ज्योतिष के, आराधनाएं बहुत फायदा करती हैं। आराधनाएं, मंत्र, स्टोन्स, रत्नों का पहनना, व्रत इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनसे आगे का सीन बदल जाता है। तो यही उपयोग है ज्योतिष का, ये तो सबसे बड़ा उपयोग है। कुछ भी खराब होने वाला है, चाहे देश में है, चाहे पर्यावरण में है, चाहे कोई आपदा आने वाली है, चाहे कोई भी बात है, हम उसको जान लें अगर पहले से। जैसे सुनामी आई थी तो हम कुछ ऐसे यज्ञ इत्यादि संपन्न कर सकते हैं जिससे वो घटना घटित नहीं होगी और मानव जाति का कल्याण होगा। ये मुख्य उपयोग है ज्योतिष विषय का। तो इसीलिए आज आपको ये समझाने के बाद कि क्या उपयोग है विवाह में विलंब के योग बने होते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा पूरी कुंडली में। कैसे आप जानें कि विवाह में विलंब का योग बना हुआ है, सो तो विवाह देर से ही संपन्न होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा तो नहीं है, मैंने बताया। अगर आप उपाय करेंगे, कर्म ही प्रधान है। मान लीजिए आपने अनेकों पूर्व जन्मों, जो पिछले जीवन हैं आपके, कर्म बुरे किए हैं और उनका परिणाम ये आ रहा है कि आपका विवाह विलंब से होने के योग बन रहे हैं। कर्म वो भी थे और जो इस जीवन में कर्म कर रहे हैं वो भी कर्म है। तो मान लीजिए माइनस का 50 चल रहा है, आपका घाटे में चल रहे हैं, और प्लस का 75 आपने कर्म कर दिया, तो प्लस 25 दिखेगा अलजबरा के हिसाब से, बीजगणित के हिसाब से। तो फायदे में तो आ गए। तो ऐसा होता है दोस्तों। अरे दोस्तों ये तो छोड़िए, मैं आपको क्या बताऊं
मेडिकल की ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि बिल्कुल संभव ही नहीं होता आदमी का जीना, बहुत लोगों के बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, कुछ भी हो जाता हो, मेडिकल की रिपोर्ट में ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल असंभव कार्य। फिर भी दोस्तों, जिस ग्रह के कारण ये हो रहा है और उससे संबंधित आपने उपाय कर लिया, सो तो आप निजात पा गए। बड़े बड़े लोगों ने निजात पाई है, हमने भी दोस्तों पाई है। दोस्तों, ऐसे तो डॉक्टर और वकील भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अपनी अपनी कुंडली में हर कोई फंसता है। ज्योतिष भी अपनी कुंडली लेकर चल रहा है, वो भी दुख सुख भोगेगा। और डॉक्टर वकील ऐसे तो सबका निजात करवा देते हैं, लेकिन कुंडली तो उनकी भी है। जब वो दुख भोगते हैं तो उनको भी यही ज्योतिष विषय पे आना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि कन्या के विवाह में, पहले कन्या से उसकी ज़्यादा माँ बाप को चिंता होती है कि कन्या के विवाह में यदि विलंब हो रहा है तो उसको क्या पूजा पाठ या क्या ऐसा सूत्र अपनाना चाहिए जिससे विवाह विलंब न होकर के शीघ्र संपन्न हो जाए। और कन्याओं की जहाँ तक बात करें तो उन्हें अच्छा वर भी प्राप्त हो जाए, अच्छा लड़का मिल जाए। क्या करना है? इसके लिए आपको एक सीताराम जी का चित्र जो है या राम दरबार हो, आपको अपने सामने रखना है, एक चौकी पर स्थापित करना है। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाना है, उस पर सीताराम जी का चित्र स्थापित करना है और एक धूप करनी है उसकी, और एक घी का दीपक जला देना है। इतना कार्य कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, एक चौपाई है, लेकिन बड़ी कारगर है। कितने लोगों ने इससे विवाह कर लिया अपना और संपन्न करा लिया, बड़ा लाभप्रद है। मैं 100% गारंटी दे के दोस्तों बता रहा हूँ, बहुत आसान है, आपने सुनी भी होगी। एक चौपाई है, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। ये गोस्वामी जी द्वारा रचित रामचरितमानस की चौपाई है। और इसका उल्लेख जो मिलता है वो जब सीताराम का विवाह होने का प्रसंग है, उस प्रसंग में जब सीता जी गौरी पूजा के लिए, जो प्रायः जानते हैं लोग, लड़की जाती है, तो सीता जी जब गई हैं तो उस समय की ये चौपाई है। तो क्या करना है भाई? इतना काम तो बता दिया आपने। पीला वस्त्र बिछा लिया और सीताराम जी का चित्र रख लिया, एक घी का दीपक जला लिया। उसके पश्चात आपको जप करना है इस चौपाई का। एक माला, एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, उसको लाल कपड़े में अंदर कर लीजिए और हाथ भी अपना अंदर कर लीजिए। फिर आपको ये जप करना है। और जप कैसे होता है दोस्तों, ये सभी आप लोग श्रोतागणों बहुत सुधीर हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, समझते हैं जप कैसे होता है। जप ऐसे करना है, अभी तो मैं बोल के बता रहा था, जप ऐसे नहीं करना है, मन में जपना है। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजई मनोकामना तुम्हारी। तो ऐसा जप करते रहना है। वैसे तो 1 महीने का टारगेट होता है। यदि आप 1 महीने तक लगातार प्रातःकाल उठ करके स्नान इत्यादि करके ये जप करते हैं, कन्याएं करती हैं खुद, तो निश्चित रूप से शीघ्र विवाह हो जाएगा और विलंब नहीं होगा, टल जाएगा, उसकी काट हो जाएगी। दोस्तों, उपाय बहुत बड़े कारगर हैं, लोगों ने जीवन बदल लिए। और मैंने तो कैसा बदला मैं तो जानता ही हूँ। लोगों की कट नहीं रही थी। ऐसे भी लोग हैं जो जीवन काटे नहीं कटता, लेकिन उन्होंने काट लिया। पूजा सामग्री ऐसी सामग्री है, पूजन, क्योंकि भगवान के अंडर में प्लैनेट चलते हैं, ना कि प्लैनेट्स के अंडर में भगवान। तो भगवान की पहुंच जहाँ तक पहुंच जाती है, जहाँ तक आप पहुंच जाते हैं, तो भगवान के पास तक और अपनी प्रार्थना कर लेते हैं, गुहार लगा लेते हैं, तो चीज़ ग्रह शांत हो जाते हैं और वो टल जाती है। तो जिन कन्याओं का कुंडली में दिखा लें विवाह विलंब से हो रहा है, अभी योग नहीं बन रहे हैं, वो इस चौपाई का जप करें। जप करना है तो नेत्र बंद रहेंगे, जिह्वा शांत रहेगी और दोनों होंठ बिल्कुल बंद रहेंगे। जिह्वा, जो लोग जप करने में थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं, वो जिह्वा अंदर चला सकते हैं, मुंह नहीं खुलना चाहिए। ये फिर शर्तें जान लीजिए। जप प्रभावी तभी होगा जब आप स्थान शुद्ध करके, स्नान आदि करके, शुद्ध पूर्वक, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार की आस्था से
लाल कपड़े में अंदर माला छुपी रहेगी और उस लाल कपड़े के अंदर आपका दाहिना हाथ जाएगा और उसमें कन्या को 108 बार प्रतिदिन एक माला आपको जप करना है और जब तक आपका विवाह न हो जाए तब तक करते रहिए तो अच्छा होगा। वैसे यदि कष्ट है, कोई पूजा करने में आपको दिक्कत आ रही है तो 1 महीने का टारगेट तो लेके आप चलिए कि 30 दिन 31 दिन अगर हम करते हैं लगातार तो इसका फल संचित हो जाता है और आपका विवाह हो जाएगा और अच्छा वर भी प्राप्त हो जाएगा। निश्चित रूप से दोस्तों जानिए, मेरी ये गारंटी है 100%। और भी उपाय बहुत से, लेकिन समय कम है, फिर ज़्यादा हो जाता है, आपके पास भी समय नहीं है उतना लंबा वीडियो सुनने के लिए। तो आज मैं एक ही उपाय बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ एक ही कि आस्था आपकी उस पर पूरी बनी रहे। अगर 2-3 उपाय बताऊंगा तो आप सोचेंगे ये वाला कर लें कि वो वाला कर लें। तो पहला उपाय और सबसे श्रेष्ठ उपाय ये है कि आप इस चौपाई का फिर से दोहरा दूं, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजई मनोकामना तुम्हारी। इसका जप करना है एक रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन और तब तक करते रहिए जब तक आपका विवाह तय न हो जाए। तो इससे कन्याओं के विवाह में विलंब टलेगा और मैं यदि हमारे लड़कों के विवाह में भी दिक्कत आ रही है, विलंब से होने वाला है, तो उसका उपाय भी बताऊंगा। लेकिन तब तक के लिए राम राम। दोस्तों आपको बताता चलूं, जो लोग हमारे डॉक्टर केशव अवस्थी ज्योतिष मंच चैनल से नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, अगर ये उपाय कारगर होता है, आपको लाभ होता है और आप इतने दिन से देख ही रहे हैं, पहले मांगलिक का विषय सुना गया, फिर राहुल गांधी की कुंडली आई, फिर नरेंद्र मोदी की कुंडली आई, उस पर चिंतन व्यक्त किया गया। तो आप लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरा नंबर है, यदि किसी को ज़्यादा दिक्कत है या परेशानी है जीवन में, तो कुंडली कोई दिखवाना चाहता है, कंसल्ट करना चाहता है, तो मैं एक कंसल्टेंट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो हमसे वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रश्न डाल सकता है। मैं उसका जवाब निश्चित रूप से सुनिश्चित करूँगा, जल्द से जल्द दूंगा आपको। वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर मैं बता दूँ 7518969891, 7518969891। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थंबनेल पर भी आज मैं डाल दूंगा, आप उस पर पूछ सकते हैं। फिलहाल आज का टॉपिक यही था कि हम आपको जिन कन्याओं में विलंब हो रहा है, ये अमोघ बाण है, अचूक उपाय है, इसको करके देखिए। निश्चित रूप से मेरी प्यारी कन्याओं, ये समझिए कि आपको सुंदर अच्छा वर, गुणों युक्त वर मिल जाएगा और आपकी विवाह भी जल्द ही संपन्न हो जाएगा। तो दोस्तों तब तक राम राम और आप सभी खुश रहिए, आनंद से रहिए और उपाय मैं जब जब बताऊं तो उसको जरूर करिए। उपाय से बहुत लाभ होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।